मुझे जाना है प्रयागराज। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आप सभी को बिलेटेड 26 जनवरी। जी हाँ, कल था 26 जनवरी, आज है 27 जनवरी यानी दिन सोमवार। और आज कई दिनों बाद ब्लॉग शुरू किया है। एक्चुअली आज एक ट्रैवल है, मुझे जाना है प्रयागराज, कुंभ की नगरी। हालांकि अगर कुंभ के लिए जाते तो ज़्यादा खुशी होती, लेकिन हम किसी इमरजेंसी से जा रहे हैं। कुछ वहाँ में मैं जाके आपको बताऊंगी सारी बातें कि मैं क्यों जा रही हूँ। तो फटाफट से अभी चलते हैं, लेट नहीं करना है, पहुँचना है वहाँ पे। और 3 साल के बाद वो शहर जहाँ मैंने 24-25 साल बिताए, मेरा बचपन बीता, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, हर एक चीज़। इनफैक्ट मैं शादी करने भी उसी शहर से आई थी। तो 3 साल का लंबा गैप क्यों हुआ, क्या कारण था, बस कुछ समझ में ही नहीं आया कि इतना लंबा गैप हो क्यों गया अपने ही शहर जाने में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। लेकिन किसी खुशी के लिए जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। कुछ फैमिली इमरजेंसी है जिसके कारणवश मुझे जाना पड़ रहा है। तो फिलहाल चलते हैं। हम जा रहे हैं प्रयागराज, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन शहर से निकलने में ही हम थक चुके थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। दोपहर को लंच टाइम हो चुका था, तो हम रास्ते में, जगह पड़ती है भटोई, आप में से कई लोग जानते भी होंगे इस बारे में, तो हम भटोई के ढाबे पर गए और हमने खाया खाना। आई डोंट नो शहर में एंटर करने में कितना समय लगेगा और वहाँ जाके क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, तो खाना खा लेते हैं ताकि ये जो एक काम है वो पूरा हो जाए, खाना खाने का। तो यहाँ पर कुहू को क्योंकि हिंदी पढ़नी नहीं आती है, तो उसके पापा उसको बता रहे हैं कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ मेन्यू हिंदी में था। खाने में यहाँ पांडे जी के लिए थाली आ चुकी है, जिसमें से थोड़ा बहुत हम लोग भी शेयर कर लेंगे। मैंने अपने लिए मंगाया है प्याज का पराठा और कुहू के लिए एक आलू पराठा आया है। यहाँ पर खाने के साथ साथ मिठाइयाँ और बहुत सारे नाश्ते के आइटम्स भी थे, तो मैंने कुछ मिठाइयाँ यहाँ से ख़रीदी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद घर जा रही थी। तो मैंने भी सबके लिए यहाँ से मिठाइयाँ और कुछ नाश्ते का सामान ख़रीदा, क्योंकि मम्मी तो हॉस्पिटल में है लेकिन बाकी सभी लोग हैं। ये व्लॉग है मौनी अमावस्या के पहले, यानी महाकुंभ जो चल रहा है प्रयागराज में, उसके ड्यूरेशन का व्लॉग है। बहुत समय लगा हमें शहर में एंटर करने के लिए और फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें थी, डॉक्टर से मिलना था, मम्मी को देखना था, सारी चीज़ें करने के बाद अब हमारा टारगेट है कि यहाँ पे कोई होटल देखा जाए जहाँ पर हम 2-3 दिन स्टे कर सकें। और उसके लिए मैं, पांडे जी, को तीनों निकल चुके हैं। लाइन बाय लाइन सारे होटल्स जा रहे हैं, कुछ भी खाली नहीं मिल रहा। देखिए, प्रयागराज में कुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ सफाइयाँ भी चल रही हैं। पहले हम लेजेंड होटल गए, ये फुल्ली बुक था तो हमें रूम नहीं मिला। उसके बाद भी कई होटल देखे, हमें रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि प्रयागराज में कुंभ की वजह से कहीं पे भी जगह खाली नहीं थी रहने रुकने की। फिर मैं आ गई थी साईं बाबा मंदिर। जब मैं यहाँ रहती थी तो डेली ऑफिस जाते समय और ऑफिस से लौटते समय मैं बाबा के दर्शन ज़रूर करती थी। साल हो गए उस बात को। मंदिर के जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे पहचान लिया कि आप बहुत सालों बाद आ रही हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं उन्हें आज तक याद थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं उस बात को, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरा बहुत कम जाना आना हुआ। फिर हम निकल चुके हैं होटल ढूंढने। ये एक नया होटल बना था, यहाँ पे भी जगह नहीं मिली। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारी बात हुई डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला कि जैसे कि इनको यहाँ पे 1 दिन पहले एडमिट कराया गया, तो अभी उन्होंने ये बात बोली है कि एक टेस्ट है वो होगा। एक्चुअली जब से एडमिट किया गया है तब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इनकी हेल्थ में। तो डॉक्टर बोला बस एक छोटा सा टेस्ट है, वो मॉर्निंग में आप करा लो, उसके बाद मैं 1-2 दिन और रखूँगी अपने अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं इनको घर भेज दूँगी, आप होम केयर करो इनका घर पे। बाकी दवाइयों से चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल से करवा करके, पता नहीं मुझे इन सारी चीज़ों का व्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बना रही हूँ।
और बस कुंभ है, कोई भी जगह रहने की यहाँ नहीं मिल रही है, रुकने की नहीं मिल रही है, जो मिल रही है वो एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है। अगर आप कुंभ नहाने आ रहे हो ठीक है, आप आए नहाए चले गए, हमें तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें देखनी है, हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल, बच्चा है, हस्बैंड है, हर एक चीज़ मैनेज करनी है। तो बहुत मुश्किल से एक जगह मिली है, एक गेस्ट हाउस मिला है जहाँ पे हम हैं, और बस अभी पहुँचे हैं वहाँ पर। मम्मी हैं, अभी सो रही थी, मैं आ गई हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊँगी, कुहू को यहाँ छोड़ दूँगी, कुहू आराम करेगी तो मैं होकर के आ जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है हॉस्पिटल से, तो आना जाना हो जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही बता रही हूँ बाकी मिलती हूँ आपसे। ये हमारा रूम है जो हमें मिला है, और एक होम स्टे है जहाँ पर हमें रूम मिल पाया है, क्योंकि कोविड के बाद से ये बंद था, उसके बाद अभी रीओपन हुआ है। और जो यहाँ के ओनर थे उनकी डॉटर का ये पियानो है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे, और ये इतनी सारी मछलियाँ, एक्वेरियम, बहुत होमली वाइब आ रही थी और एकदम घर जैसा माहौल था। हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी, एकदम घर जैसा स्टाफ था। बस यहाँ पर अभी फूड फैसिलिटी नहीं थी। और ये प्रयागराज सर्किट हाउस के सामने, सर्किट हाउस है उसके सामने ही ये इंपीरियल हाउस है। फिर से हॉस्पिटल जाना है थोड़ी देर के लिए, जब तक रूम नहीं अवेलेबल हुआ था तो हमें रूम भी ढूंढना था। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके फ्रेश होकर के हम लोग वापस निकल चुके हैं और अभी घर जाएंगे। एक्चुअली घर में ताला लगा हुआ है, मम्मी हॉस्पिटल में है। और आप सोच रहे होंगे कि ये इसकी मम्मी इलाहाबाद में भी रहती हैं, इसकी मम्मी लखनऊ में भी रहती हैं, इसकी मम्मी बनारस में भी रहती हैं, तो ये सारे कन्फ्यूजन भी मैं आपके दूर कर देती हूँ। एक्चुअली आपने श्री कृष्ण की स्टोरी सुनी होगी। जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनकी दो माताएं हैं, एक यशोदा, एक देवकी। देवकी ने जन्म दिया, ऐसे ही मेरी लखनऊ वाली जो मम्मी हैं उन्होंने मुझे जन्म दिया, और यशोदा यानी जो अभी हॉस्पिटल में हैं उन्होंने मुझे पाला है। और मैं अपनी एज के 24 साल तक उनके साथ रही हूँ, और मेरी इस तरह से दो माँ हैं। और जो बनारस में है वो मेरी मदर इन लॉ है। सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ, इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, एकदम बैटरी लो है। हाँ 5:30, 7:30 बजे उठी है मैडम, 5:30 बजे उठी। अब लग रहा है कि अब हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। बस खाना पैक करा लिया है, अब चलते हैं। ये उठेंगी बिना उठाए, एक बार 7 बजे उठाओ, फिर 7:30 बजे उठाओ, तब जाके उठी हैं ये। वो भी जब मैं पूजा करते करते चिल्लाई उठ जाओ, तब जाके उठी हैं। हम जिस होम स्टे में रुके हुए थे ये उनका डॉगी था, बहुत बड़ा सा, बाप रे। और इनका गार्डन भी बहुत अच्छा था। मैंने जैसे पहले भी बताया कि पूरी होमली वाइब आ रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि हम कहीं से आए हैं और अपने घर में जा रहे हैं। अगर कभी आपका प्रयागराज में विजिट हो तो इस जगह पर ज़रूर आकर के एक बार एक्सपीरियंस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जब मेरा यहाँ पहले ऑफिस हुआ करता था तो उनका टाई अप था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेरे ऑफिस के जो बाहर से मीटिंग के लिए आते थे वो रुकते थे। फाइनली आ चुके हैं, गो खाना खा रही हैं। मेरा भी मन नहीं कर रहा, बहुत थका, नींद। हम लोग जब खाना पैक करा तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, कंटिन्यू जमाई, मैं पागल हो गई थी उस समय। बस आ गए। तबीयत में काफ़ी सुधार है मम्मी के, काफ़ी ज़्यादा, अभी काफ़ी बेटर फील कर रही हैं। तो बस कल सुबह फिर जाना है। मॉर्निंग का अलार्म लगा लेना को जल्दी का, कुछ टेस्ट होने उनके, मॉर्निंग में लेके जाएंगे। तो बस अभी तुरंत आए बेड पे, अब जाकर के थोड़ा, मतलब जो एक होता ना, आप 5:30 बजे उठी, 5 बजे उठी, दिन फिर 5:30 में फाइनली उठ गई। वो जो सिनेरियो था ना, रास्ते में भी नींद नहीं आई, सोने की कोशिश की, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा, हॉर्न, इतना ट्रैफिक, एकदम नींद नहीं आ पाई। अब जा कर के अभी नींद नहीं आ रही है, बस ये लग रहा है कि थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहो। सुबह के बज रहे 8 और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारो लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है, और सुबह ऐसी हुई है कि आज मम्मी का कराना है, एक टेस्ट है जो ज़रूरी है, वो कराने के लिए निकले हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। बस एक जगह चाय पीने रुके हैं, चाय पीते हैं उसके बाद चलते हैं, क्योंकि जहाँ डायग्नोसिस सेंटर पे जाना है वो एरिया लगता है कुंभ मेले के पास।
वी डोंट नो कि कितनी भीड़ होगी, कितना जाम लगा होगा, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, इसलिए कि एटलीस्ट चाय पी लेते हैं यहाँ पे और कुहू को भी कुछ खिला देते हैं, उसके बाद चलते हैं फटाफट से। और आज का दिन इसी तरह शुरू हुआ है। काफ़ी तबीयत में तो काफ़ी सुधार है उनकी, लेकिन डॉक्टर को कुछ जो थोड़ा सा डाउट था, उन्होंने बोला कि एक टेस्ट आप और करा लीजिए, तो मैं उस हिसाब से इनका मेडिसिन चेंज करना है या कंटिन्यू करना है वो सारी चीज़ें कर दूँ। तो बस पांडे जी आ रहे हैं, फिर हम लोग चलते हैं। मैंने तो चाय मांगी थी, क्या लेके चले आ रहे हैं? क्या ला रहे हैं? अरे वाह, सालों बाद बाबा की जलेबी खाने को मिलेगी। तो बाबा चौराहे की गर्मा गर्म जलेबी, एक दोना बहुत था, दो दोना क्यों ले आए? गर्मा गर्म जलेबी आ चुकी है। लोको ये आ गई है दही। तो दही या जलेबी खाते हैं और आज का दिन की शुरुआत मीठे के साथ करते हैं, शायद दिन अच्छा जाए। ये जो वीडियो है ये है 28 जनवरी का और 29 तारीख को थी मौनी अमावस्या। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये पूरी भीड़ जा रही है संगम की ओर। हमें जहाँ जिस डायग्नोसिस सेंटर पे जाना है वो भी संगम के रास्ते पर पड़ता है, तो हमारे लिए बहुत टफ है क्योंकि पूरे रास्ते बंद हैं। तो आगे की घटना मैं अभी बता देती हूँ। मेरे पास जो पेपर था डॉक्टर का, मैं वो पूरे रास्ते दिखा करके बैरिकेटिंग हटवा रही थी पुलिस वालों से और इस तरह अपनी गाड़ी को पास दिलवा रही थी कि पांडे जी गाड़ी चला रहे हैं। और इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, कोई भी गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि स्कैनिंग सेंटर भी वहीं पे है जहाँ पे कुंभ का रास्ता है। मैं हर चौराहे पे उतर के पेपर दिखा करके पुलिस वाले से परमिशन ले रही हूँ कि मुझे अगले चौराहे तक जाने दो। इस तरह करते करते हम लोग 4-5 चौराहा अभी पार किए हैं और अब आगे जाना है। अब देखिए वहाँ पे भी एक बार गाड़ी से उतर करके सेम कंडीशन है कि पूछना पड़ेगा कि कैसे आगे जाएं। आप परमिशन दीजिए, पेपर दिखा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। पूरे रास्ते में गाड़ी से उतरी हूँ और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करके बैरिकेटिंग हटवाया है। ये हमारी भाभी हैं, कह रही हैं, हाँ इधर से निकाल लीजिए ना रास्ता। कह रही हैं कि अगर मम्मी ठीक रहती तो पेपर दिखा दिखा के हम लोग संगम नहा आते। बहुत टफ था यहाँ तक पहुँचना, लेकिन हम पहुँच चुके हैं डायग्नोसिस सेंटर में। मम्मी का जो भी टेस्ट है वो भी हो चुका है। अब हम जा रहे हैं वापस। तो गाइस अब हमारा हुआ चेकआउट और हमारा वो हो रहा है चेकआउट, राइट? वांट टू से समथिंग? हाय। नहीं, कुछ से समथिंग कुछ भी नहीं है, बस फटाफट यहाँ से निकलेंगे क्योंकि डॉक्टर की ओपीडी है 2 बजे के बाद से। तो उनको रिपोर्ट दिखानी है जो हम लोग सुबह चेकअप करा के आए, टेस्ट करवा के आए हैं। वहाँ पे रिपोर्ट तो कल या परसों के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनसे फिल्म ले ली है ताकि मैम को दिखाने में आसानी रहे। वो देख लें और फिर आगे का क्या डिसीजन लेना है वो बता दें, मतलब जो डॉक्टर है वो हमें बता दें। तो अभी फटाफट चलते हैं। ये मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ तो कोई शूट नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों का मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं व्लॉगिंग करूँ वहाँ जा कर के, क्योंकि वहाँ पर मैं एक बेटी के नाते जा रही हूँ, उनकी टेक केयर करने जा रही हूँ, ना कि व्लॉग बनाने। उसके बाद हम आ गए हैं खाना खाने। यहाँ पर एजी ऑफिस एक जगह है जहाँ के ढाबे का खाना बहुत अच्छा है, तो हम लोग यहाँ लंच के लिए आ गए। वापस से हम हॉस्पिटल आ चुके हैं और मैं आपके साथ व्लॉग में कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करना चाहती जो सैड फील कराए, तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल की चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करती। बाकी उसके अलावा जो भी कर रही हूँ वो आपके साथ इस व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और व्लॉग अभी यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस व्लॉग के जो अच्छे पार्ट होंगे वो ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।